इलाही स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का पुनः स्वागत है। और स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही बड़ी खबर, जिसका हमें बहुत दिनों से था बहुत ही लंबा इंतजार। खबर इस तरह से कि हिमाचल प्रदेश पुलिस में जो भर्ती होनी थी, जिसकी एडवर्टीजमेंट आने का हमें इंतजार था, वो आउट हो चुकी है। स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों पहले कैबिनेट से पोस्टें आउट हुई थी। हमने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, आपको पूरा गाइड किया गया था। और आज देखिए वो सुनहरा अवसर हमारे सामने है, जिसमें 1063 पोस्टें हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में रेगुलर पोस्टें हैं। मैं आपको पुनः बता दूं, ये पोस्टें रेगुलर आधार पे भरी जाएगी। और आपको ये ज्ञात ही होगा कि हिमाचल प्रदेश में जितनी भी नियुक्तियां होती है, सारी के सारी नियुक्तियां कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर ही होती है। सिर्फ दो तरह की ऐसी कैटेगरी है जिनमें आपको नियमित नौकरी प्राप्त हो सकती है। एक है पुलिस कांस्टेबल की, और दूसरी होती है एचएस, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं की सर्विस के लिए जितनी भी नियुक्तियां होती है वो रेगुलर बेसिस पे ही होती है। तो आप इमेजिन कीजिए कि हिमाचल प्रदेश में जितनी बीच में रिक्रूटमेंट होती है, उनमें से सबसे सुनहरा अवसर आपके हाथों में है। और स्टूडेंट्स, पोस्टें भी कम नहीं है। यदि मेल कैंडिडेट की बात करें तो 720 पोस्टें निकली है। और यहाँ पे जिनके पास ड्राइविंग के स्किल है, ड्राइविंग का लाइसेंस है, उनके लिए भी 130 पोस्टें हैं। और फीमेल की बात करें तो महिलाओं के लिए भी एक सुनहरा अवसर है, 213 पोस्टें हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। और कुल मिलाकर देखें तो ये सारी पोस्टें बनती है 1063। तो स्टूडेंट्स, 1063 पोस्टें किसी भी तरह से कोई भी कम नहीं होती है। और आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, कब इसकी लास्ट डेट है, पूरा का पूरा आपको गाइड करूंगा। कौन कौन सी पुस्तकें लेनी है, और अब भ्रमित नहीं होना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, कैसे आपने तैयारी करनी है, सब कुछ आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट जो उसको आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 30/4/2019 है। और स्टूडेंट्स, आपको आवेदन भी ऑनलाइन ही करना है, आपको ऑफलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है। इनकी वेबसाइट का लिंक भी आपको दिया जाएगा, किस तरह से फॉर्म भरना है। यदि आप ने पीछे कोई गलती की है, उसका सबक भी सिखाऊंगा कि किस तरह से गलतियों से बचा जा सकता है। और स्टूडेंट, सबसे पहले क्वालिफिकेशन में आपको बता दूं, जो इसके लिए क्वालिफिकेशन रहती है मिनिमम वो 10+2 +2 रहती है। लेकिन बहुत से हमारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं कि वो अक्सर बोलते हैं कि सर, अभी हम लोग +2 के पेपर दे रहे हैं, क्या हम इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने एडवर्टीजमेंट को काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। यदि आप +2 कक्षा में भी है, अपीयरिंग में है, अभी आपके मार्च में एग्जामिनेशन होनी है, तभी भी आप इन रेगुलर पोस्टों के लिए एलिजिबल है। लेकिन शर्त एक है कि आपकी आयु 1 जनवरी 2019 तक 18 वर्ष कंप्लीट हो जानी चाहिए। और यदि आप 23 वर्ष के बिल्कुल पॉइंट पे है, तो आप अपनी एज को अच्छे से माप लें। आपकी एज का जो क्राइटेरिया वो क्या है, 1/1/2019 तक 18 वर्ष की होनी चाहिए, और आप 23 वर्ष से एक दिन भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यदि आप एक दिन भी ज़्यादा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यदि आप है बिल्कुल सही इसमें 18 वर्ष से 23 बीच में, तो आपके पास एक सुनहरा मौका। और देखिए कैसे इसमें सिलेक्शन होती है, क्या इसमें प्रोसेस रहता है। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें एक फिजिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता है। आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या, कितने आपको लॉन्ग जंप करना है, कितना हाई जंप करना होता है, कितने आपको ग्राउंड क्वालिफाई करना होता है। और उसके बाद देना होता है आपको एक रिटन टेस्ट। देखिए रिटन टेस्ट में भी आपको बताऊंगा, इंग्लिश है, हिंदी है, जनरल अवेयरनेस है, मैथ एंड साइंस है, रीजनिंग है। उसके बाद इस आप रिटन में क्वालिफाई कर जाएंगे तो उसके बाद आपका 15 नंबर का एक पर्सनल टेस्ट होता है, जिसका हम पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, यदि आपका रिटन में अच्छा स्कोर है तो पर्सनैलिटी टेस्ट में आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट लेना है अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन से, और आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। और आपको खाकी वर्दी का जो सपना आपने सालों से पाला हुआ था, उसको आपको वो आपका सपना पूरा हो सकता है। और स्टूडेंट, सबसे बड़ा जो प्रश्न यहाँ पे निकल के आता है कि सर सब कुछ ठीक है, बाकी पर तैयारी कैसे करें। और ये बहुत से विद्यार्थियों को इसी में डाउट्स रहता है, तैयारी करने की प्रोसेस की तैयारी कैसे करें। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया कि इसमें आपको इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, और रीजनिंग पढ़ना है। अभी आप कुछ मत कीजिएगा, आपको एक अच्छी गाइडलाइन देता हूँ कि जो जर्नल अवेयरनेस है वो मैक्सिमम जितना भी पूछा जाता है पिछले 1 वर्षों का पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। वहाँ पे आपको एक 99 रुपीज़ में एक PDF मिलेगी, और एक आपको 120 रुपीज़ में मिलेगी। दोनों PDF को आप परचेज कर ले। इससे आप जितने भी करंट अफेयर्स GA वाला जो आपका जर्नल अवेयरनेस वाला सेक्शन है वो वहाँ से कवर हो जाएगा।
अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो एडवर्टीज़मेंट वो आपको कहाँ पे मिलेगी, कहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं इस पूरी की पूरी एडवर्टीज़मेंट को लेने की, जो कि शिमला से रिलीज़ हुई है, जहाँ जो हेड ऑफिस है पुलिस डिपार्टमेंट का हिमाचल प्रदेश में। स्टूडेंट्स आप हमारी वेबसाइट पे जाइए elistudyco.in पर, वहाँ पे डाउनलोड टैब है, वहाँ पे आपको ये एडवर्टीज़मेंट मिल जाएगी। और स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए इस एडवर्टीज़मेंट में बिल्कुल क्लियर क्लियर इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपकी एज है, मैं यहाँ पे आपको इसको मार्क करके दिखाता हूँ। क्लियरली कहा गया है कि जो एज है वो कितनी रहेगी आपकी, 1/1/2019 तक 18 वर्ष आपकी कंप्लीट होने चाहिए और 23 वर्ष से एक दिन भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स पूरी के पूरी एडवर्टीजमेंट आपको बताऊंगा क्या क्या आप लोगों ने करना है। देखिए पोस्टों का जो क्राइटेरिया यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया, 720 मेल कैंडिडेट की है, रेगुलर पोस्टें है, 130 ड्राइवर की पोस्टें है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 213 महिलाओं के लिए जो फीमेल है उनके लिए पोस्टें निकली है। और लास्ट डेट की आपसे बात की थी तो देखिए यहाँ पे जो ये क्लियरली कहा है, द एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड ऑनलाइन फॉर्मेट विल बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट विद इफेक्ट फ्रॉम 30 मार्च 2019 से लेकर 30 अप्रैल 2019 के बीच में ही आप लोग क्या करेंगे, इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो किस तरह की कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, एडवर्टीजमेंट आउट हो चुकी है। और जो जर्नल कैटेगरी के कैंडिडेट्स है उनको इस बार 140 रुपये फीस देनी पड़ेगी, और जो SC ST के उनको 35 रुपये फीस देनी पड़ेगी। लेकिन आपको किसी तरह की कोई भी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी 30 मार्च 2019 से इसका फिलअप करने का फॉर्म का काम शुरू होगा, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, और 30 अप्रैल 2019 तक चलेगा। तो इस पीरियड के बीच में आपको क्या करना है ये भी मैं बताऊंगा कि आपको फिजिकल करना है या ग्राउंड में जाना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर, यदि यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो पोस्टें डिस्ट्रिक्ट, जो जिस डिस्ट्रिक्ट से आप है उसकी डिस्ट्रिक्ट की पोस्टें देख लें, क्योंकि रिक्रूटमेंट जो की है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज ही पोस्टों का उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन पहले ही कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा जो जिला है कांगड़ा की बात करें तो 158 है, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छी पोस्टें निकली है। मंडी की बात करें तो 105 का आंकड़ा है, बाकी जितने भी है वो 100 से पीछे, पर काफ़ी ज़्यादा पोस्टें हैं। आप लोगों को तो सिर्फ एक ही पोस्ट चाहिए, तो आप अपने ज़िले की जितनी पोस्टें हैं उनको भी अच्छे से देख लें। और स्टूडेंट्स उसके बाद आगे देखिए ये इसका क्लियर एंड कट इसमें लिखा गया 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए, +2 पास आप होने चाहिए, मेल की हाइट 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए, फीमेल की हाइट 5 फीट 2 इंच यहाँ पे बोला गया है। यदि आप किसी रिजर्व कैटेगरी से है तो आप उसको भी यहाँ पे देख सकते हो, उनको एज में रिलैक्सेशन है। SC ST OBC और गोरखास के लिए 18 से 25 वर्ष रखी गई है। और यदि कोई होम गार्ड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं लेकिन उनकी आयु 20 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच में है और +2 पास है, तो वो भी क्या है, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में रेगुलर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इस तरह नीचे तक बहुत ज़्यादा हमने क्राइटेरिया दिया, जो इससे रिलेटेड होगा वो उसको पढ़ सकता है। लेकिन हम लोग बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया आपको कि इनकी पूरी के पूरी पुलिस की भर्ती की जो गेम रहती है वो मेरिट बेस ही रहती है। देखिए यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए यदि लेस देन 5.7 यदि आपकी हाइट मेल कैंडिडेट की 5 फीट 7 इंच है तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, किसी भी तरह का मार्क्स नहीं मिलेगा। यदि 5.7 वट लेस देन 5, एक एक इंच के देखो नंबर है तो एक नंबर मिलेगा। यदि आपकी हाइट है 5 फीट 8 इंच से लेके 5 फीट 9 इंच के बीच में तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और जो सबसे टॉप है, यदि 5 फीट 11 इंच से ज़्यादा की हाइट है मेल कैंडिडेट की, तो आपको 5 के 5 मार्क्स मिलेंगे। और फीमेल का क्राइटेरिया भी इसके आगे यहाँ पे दर्शाया गया है। तो स्टूडेंट्स हाइट तो आप नहीं बढ़ा सकते, लेकिन मैं आपको बताऊंगा यदि हाइट में आपके मार्क्स भी कम है तो आप कहाँ पे बीट कर सकते हो, जिन स्टूडेंट्स के हाइट में बहुत ही अच्छे नंबर हो। देखिए सब कुछ हो गया, आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, अपनी हाइट वगैरह आपने देख लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको जाना होता है ग्राउंड टेस्ट में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 1500 मीटर की रेस आपको क्वालिफाई करनी है मेल कैंडिडेट्स के लिए, और फीमेल्स के लिए करनी है 800 मीटर की। तो टाइम देखें 6 मिनट 30 सेकेंड, नो एडिशनल अटैम्प्ट इज अलाउड। देखिए दोनों के लिए, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी, जो समय सीमा है वो बिल्कुल सेम है, 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको, यदि आप मेल कैंडिडेट है तो 1500 मीटर की रेस करनी थी, फीमेल है तो आपको 800 मीटर की रेस पूरी करनी है।
माफ़ कीजिएगा, फीमेल्स के लिए यहाँ पे थोड़ा सा कम बताया। मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स 4 मिनट 15 सेकंड में करनी है, ठीक है। पुरुषों के लिए जो 15 मीटर की रहेगी, 1500 मीटर की जो रेस है वो 6 मिनट 30 सेकंड में करनी है, और जो फीमेल्स के लिए उन्हें 4 मिनट 15 सेकंड में करनी है। किसी भी तरह का आपको एडिशनल इसमें अटैम्प्ट नहीं दिया जाएगा। और स्टूडेंट्स हाई जंप की बात करें तो 1.25 मीटर्स रहेगा, जिसमें आपको 3 अटैम्प्ट्स दिए जाएंगे। 3 अटैम्प्ट्स में से आपको इसको करना है। और फीमेल की बात करें तो फीमेल का सिर्फ 1 मीटर का ही रहेगा, इन्हें 25 सेंटीमीटर की छूट इसमें मिलेगी। उसके बाद ब्रॉड जंप है 4 मीटर का, मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट्स इसमें मिलेंगे मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के मिलेंगे 3 ही। स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा जो मैंने अपने अनुभव से देखा है, जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो हाई जंप में रहते हैं। तो आपके पास 1 महीने का समय है, पहले अपनी बॉडी को वार्म अप कीजिए, अपनी आदत बनानी पड़ेगी, अपनी समय सारणी बनानी पड़ेगी। पहले दौड़िए, अपनी बॉडी को वार्म अप कीजिए, उसके बाद 1500 मीटर की रेस को कीजिए, फीमेल है तो 800 मीटर की कीजिए, टाइम नोट कीजिए। उसके बाद हाई जंप की प्रैक्टिस आप लोग अभी से शुरू करना निर्धारित कर लें, ताकि आपको सफलता मिले। और यदि हो सके तो ब्रॉड जंप जो लॉन्ग जंप होता है उसकी भी आपने प्रैक्टिस यहाँ पे करनी है। स्टूडेंट्स यदि आप रिटन टेस्ट को अच्छे से क्वालिफाई कर लेते हैं, तब आपको आगे अपनी जो आपकी स्किल डेवलपमेंट है, जो आपने अभी तक पढ़ा है, उसको आपको यहाँ पे रिटन टेस्ट में अपनी नॉलेज, अपने ज्ञान को क्या करना है, आपने मेरिट में लाना है। तो रिटन एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 80 मार्क्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ 60 मिनट ड्यूरेशन। स्टूडेंट्स पिछली बार भी हमने बच्चों को कोचिंग करवाया था, हर बार हमारे इसमें 2 से 4 स्टूडेंट्स तो निकलते ही निकलते हैं। और हमारी कोचिंग किसी भी तरह से पेड नहीं रहती है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट में ही गाइडलाइंस मुहैया करवाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, रिटन एग्जामिनेशन में आपको 80 मार्क्स का होगा, 60 मिनट में करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी है, जनरल अवेयरनेस है, जो मैंने आपको बताया कि आप हमारे करंट अफेयर्स उसकी शुरुआत कर सकते हो। मैथ और साइंस है और रीजनिंग है, देखिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। पर यहाँ पर आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन इस चीज़ से मिल रही है, क्योंकि MCQ टाइप प्रश्न होंगे, आपने सिर्फ उसका उत्तर देखना है और 4 ऑप्शनों में से एक को टिक करना है। और स्टूडेंट्स इसका स्टैंडर्ड क्या रहेगा, ये बहुत ही जरूरी है, ध्यान से सुने इसका। द रिटन एग्जामिनेशन शैल बी ऑफ 10+2 स्टैंडर्ड्स एक्सेप्ट मैथमेटिक्स फॉर विच स्टैंडर्ड शैल बी मैट्रिकुलेशन। सिर्फ जो मैथ है वो स्टूडेंट्स 10वीं तक का आएगा, बाकी जितना भी आपको बताया, यहाँ पे इंग्लिश की बात करें, हिंदी की बात करें, जनरल अवेयरनेस की बात करें, रीजनिंग की बात करें, तो ये बहुत ही हाई लेवल की आती है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपको यदि और भी कोई प्रश्न होगा कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छे गाइड करें। और स्टूडेंट्स यदि आप रिटन टेस्ट में बच्चा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको बुलाया जाएगा पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए, जो कि 15 नंबर का रहेगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टर एंड अटेंडेंस, और उसके बाद आपकी सिलेक्शन फाइनल मानी जाएगी। ये तो महज औपचारिकताएं ही शेष रहती है मेडिकल और अदर। यदि आपका करेक्टर अच्छा है तो बाकी आपकी सिलेक्शन में जो दमखम आपको लगाना है वो ग्राउंड में लगाना है, और इसके बाद आपको रिटन टेस्ट में लगाना है। स्टूडेंट्स तो आप किसी भी तरह की कोई देरी ना करें। और अब आपको अंतिम, यदि आपने वीडियो पूरा देखा होगा तभी आप अच्छे से इसकी तैयारी भी कर पाएंगे, क्योंकि लास्ट में आपको मैं अभी बताने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स, आपने इसका अप्लाई कहाँ से करना है और कैसे करना है। उसके लिए स्टूडेंट्स आपको एक लिंक बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उस लिंक को दे देगा। यदि आप सिंपली इंटरनेट के ज़्यादा ज्ञाता नहीं है तो आप क्या करें, सिंपली गूगल के ऊपर जाना है, HP पुलिस रिक्रूटमेंट लिखना, उनकी वेबसाइट वहाँ पे आ जाएगी, जो उनका लिंक होगा पहले लिंक के ऊपर जाना, उसके बाद आप उसकी फॉर्म की जो प्रोसेस है वो सारा का सारा काम आपका वहाँ से चलना शुरू हो जाएगा। इस एडवर्टीजमेंट में भी इन्होंने क्लियरली बताया है, लिंक है कहाँ से आपने इसको करना है, वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। और स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एक बार मैं फिर से बता दूंगा आपको, इन्होंने पहले क्राइटेरिया भी फिक्स कर दिया है कि इंग्लिश के 16 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 16 आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 16 आएंगे, मैथ एंड साइंस के भी 16 प्रश्न आएंगे, और रीजनिंग एप्टीट्यूड के भी 16 प्रश्न आएंगे। फ्रेंड्स अभी मैं एक दिन मार्केट में गया था, मुझे एक पब्लिकेशन, एडवर्ड पब्लिकेशन की एक बुक अच्छी लगी थी इसके लिए, ठीक है। फिर से भी मैं इसको इन्वेस्टिगेट करूँगा, मेरी वेबसाइट पर उपलब्ध है elitestudyco.in पर, ठीक है। और हरियंत पब्लिकेशन की एक बुक है, या इसके अलावा भी कोई अच्छी सी बुक होगी तो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उसको परचेज कर सकते हैं। आपके नियरेस्ट कोई भी बुक सेलर होगा वहाँ से भी आप ले सकते हो।
एक किताब मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपने ज़रूर लेनी है। बाकी जो मैट्रिक तक की है सारी की सारी जितनी भी किताबें रहती है जो आपकी हेल्प कर सकती है, और +2 भी आप लोग अभी मैक्सिमम इसमें फ्रेशर ही बच्चे होते हैं, तो +2 तक जो आपने पढ़ाई की है, इंग्लिश का ग्रामर होगा, हिंदी का ग्रामर होगा आपके पास, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के लिए आपको मैंने बता दिया, हमारे करंट अफेयर्स आप यूज़ करें। और इसके अलावा आप ल्यूसेंट पब्लिकेशन या हरियंत पब्लिकेशन की ले सकते हैं। और मैथ के लिए तो आपको 6 to 10 तक का मैथ अच्छे से करना है, और रीजनिंग की प्रैक्टिस भी आपको हर रोज़ करनी है, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसमें ना आए। स्टूडेंट्स, यदि आपका कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।